स्टार्ट करें हम। चलिए, तो ऑनलाइन वाले बेटा गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, हमारी क्लास चल रही थी डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स की क्लास आज फोर्थ है आपकी, है ना। चलिए, तो आप लोगों की बातचीत खत्म हो गई हो तो मैं क्लास प्रारंभ करता हूँ। चलो। शिवम जमरा, दिव्यांशी चारेल, आनंद, उषा मंडलोई, आनंद मुगेल और अंकित चौहान, बाकी बच्चे जुड़ते रहेंगे। चलो, डिटरमिनर्स क्या होते हैं सब पढ़ा चुका हूँ। डिटरमिनर्स वे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की संख्या या मात्रा की जानकारी देते हैं, क्वांटिटी या नंबर की जानकारी देते हैं। अब नाउन क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जिनको गिन सकते हैं हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। अब काउंटेबल नाउन भी दो प्रकार के, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम एक दो करके गिन नहीं सकते, जैसे पानी, तेल, चावल, है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हमारे पास ये पढ़ने की आवश्यकता तो ठीक थी। आप देखोगे, ये हम डिटरमिनर्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने ईच और एवरी को कल समाप्त कर दिया था, है ना। आज हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। रिकॉल करवा देता हूँ। ईच और एवरी एडजेक्टिव का काम करते हैं, है ना, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। ईच और एवरी, ईच के पहले दो, ईच के बाद दो नाउन आ सकते हैं, तब ईच लगाओगे। दो से ज्यादा वाली कंडीशन में भी ईच लगाया जाता है, ये पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद दो से ज्यादा जब डेफिनेट हो, इंडेफिनेट हो तो क्या लगाओगे, एवरी, दो से ज्यादा होने पर। ये सब पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, चलो। रिपीटेशन वाली कंडीशन में एवरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इनके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आते हैं। ईच और एवरी में से प्रोनाउन का काम कौन कर सकता है, ईच कर सकता है, एवरी नहीं कर सकता। आई बात समझ में। ईच के बाद प्रीपोजिशन आ सकता है, के बाद नहीं आ सकता है। ये सब मैं कल की क्लास में चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, ऐसे आप पढ़ने से पहले किया करो। ये सब रिकॉल वाला है। हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा आज की क्लास का। चलो, यहाँ से कल प्रैक्टिस थोड़ा सा करना पड़ेगा, है ना। चलो, जल्दी से आंसर बताना है। चलो, कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। ईच स्टूडेंट, ये तो आ ही नहीं सकता, प्लूरल है ना। ये भी प्लूरल वर्ब आ नहीं सकती है। अब देखोगे, एवरी ऑफ द, एवरी भी प्रोनाउन का काम कर नहीं सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, बी वाला। कैसे काटना सीखना है बेटा, सबसे पहले आपको ऑप्शन काटना, तब सही आंसर पे जाना है। डायरेक्ट सही आंसर नहीं ढूंढना है। ठीक है, गलत है उसको हटाना, फिर सही पे जाना है। आई बात समझ में। चलिए, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, इसलिए गलत ढूंढवाता हूँ ताकि आप और अच्छे से पढ़ पाओ। अगर डायरेक्ट सही सही ढूंढोगे तो दिक्कत आएगी, इसलिए पहले गलत ढूंढो, गलत कौन सा है। अब ये गलत क्यों है, क्योंकि ये इसलिए गलत है, ये इसलिए गलत है क्योंकि ईच के बाद जो भी नाउन आएगा, भले ये प्लूरल लिखा है लेकिन सिंगुलर माना जाता है कि नहीं जाना जाता है। तो ईच के बाद इज और आर में से क्या आएगा, आर ही आएगा। ऐसे यहाँ देखोगे, ईज आगे सही है, लेकिन एवरी के बाद प्रीपोजिशन नहीं आ सकता है, और ईच के स्टूडेंट और ये आर नहीं आ सकता है। ठीक है, तो कौन सा क्यों आएगा, सब चीजें मैं विस्तार से समझाने का प्रयत्न किया हूँ। ऑनलाइन वाले बेटा समझ में आई बात है, बी क्यों आया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, ये वही है। चलो, फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी के लिए किसका आता है प्रयोग। ये तो आ ही नहीं सकता है। चलो, हर दिन आप पैदल स्कूल जाते हो, ये भी नहीं आएगा।
है ना। हाँ हेलो। हाँ कौन से भैया? वो तो क्लास में होगा उसकी, कोचिंग गए होंगे मेरे बीच। डावर सर को बुला लो ना। कहाँ पर? अभी टाइम लग जाएगा है ना, वो 8 बजे तक आएंगे। ठीक है, रेपिडो कर लेना है ना, मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है। हम्म, हाँ ये सिंगुलर है तो ये आ नहीं सकता है। ईच ऑफ द बॉयज इज बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन एवरी के बाद प्रीपोजिशन नहीं आ सकता है। इस देम आर नहीं आ सकता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना। कितना शानदार है ना। चलिए बढ़े आगे। चलो इसको करो। गलत वाक्य है ना, गलत वाक्य पूछा है। हम्म, चलो कौन बताएगा, इसका छोटा सा वीडियो बना देते हैं। चलो आ जाओ। अच्छे से ऑनलाइन वाले बच्चों को आपको पढ़ाना है। हम पढ़े कैसे पढ़े? टीचर जैसे लगो, आपको प्लेन उड़ाना नहीं इससे। सर नहीं आएगा तो बता देना। ये एवरी है तो एवरी में स्टूडेंट है तो सिंगुलर रहता है, तो ये वाला नहीं आएगा। तो गलत तो बी वाला है, तो ये वाला राइट रहेगा। ऐसे ही तो मेरे को समझाना आया था जब परी समझाई। परी परी। हाँ मैंने भी वैसे घर में चलो मैं समझा देता हूँ। देखो, गलत वाक्य पूछा, रॉन्ग सेंटेंस, ठीक है। क्या होगा? एवरी स्टूडेंट, यहाँ पर बेटा मॉडल है, ये क्या है? मॉडल। मॉडल सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला देखोगे, एवरी के बाद ओप आया। वैसे तो होना यही चाहिए हमारा आंसर, क्योंकि गलत यही है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। एवरी पर्सन हैज बिल्कुल सिंगुलर है, ये सही है सेंटेंस। एवरी मिनट बिल्कुल सही है, क्योंकि हर मिनट फिक्स बात नहीं है, कोई भी मिनट फिक्स नहीं है। आई बात समझ में? तो ये सेंटेंस भी हमारा सही है। केवल गलत कौन सा है? ये वाला। आई बात समझ में? बाकी तीनों सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये एवरी के साथ ओप नहीं किया जा सकता सही रूप में। एवरी प्रेजेंट, एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट ऐसा लिखना था, लेकिन उसने क्या एवरी ओप लिख दिया। चलो एवरी का सही प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, मतलब सही सेंटेंस पूछा आपसे। चलिए ऑनलाइन वाले बेटा, कोई बात नहीं, उसमें आत्मा लग गई होगी किसी की। चलो आप लोग बेटा आंसर देना कोशिश करो। चलो आर नहीं आ सकता है, आर यहाँ भी नहीं आ सकता। दो में लड़ाई है,
लेकिन इसने क्या बोला, एवरी का सही प्रयोग कहाँ होगा। अब यहाँ थोड़ी सी लड़ाई हो सकती है, बी भी सही है और डी भी सही है। मेरे नजरिए से देखोगे तो स्टूडेंट की संख्या मुझे मालूम होगा, पर आप भी छात्र होंगे तो आपको आपकी क्लास के कितने छात्र होंगे मालूम है, तो इसीलिए यहाँ इज भी सही है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति जो बाहर से है, जिसको हमारी क्लास के बारे में पता ही नहीं है, तो उसको तो स्टूडेंट्स बहुत सारे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। ल- अब लेकिन बॉय लड़का, अब लड़का कौन सा लड़का, किसी का नाम एग्जैक्ट है नहीं, यानी इस पे हम किस पे जाएंगे, ज्यादा प्राथमिकता डी पे जाएंगे। ठीक है डी बी भी सही है, लेकिन ज्यादा महत्व किसकी वैल्यू है, डी की। ठीक है बेटा, हाँ बिल्कुल दोनों सही है, लेकिन ज्यादा जो सही आंसर कौन सा है। अब दोनों है तो सही दोनों, लेकिन ज्यादा सही तो डी पे जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या हमको मालूम हो सकती है, वो लड़कों की संख्या नहीं मालूम हो सकती, इसलिए देखो, सॉरी बी लिख दिया। तो दोनों सही है ना, ये भी, तो मैं इसमें दोनों पे लगा देता हूँ। पहली बात तो आपके पेपर में ऐसा आएगा नहीं, ठीक है, सरल आएगा और सरल आएगा इससे। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, बहुत इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो, चलो, हेलो बेटा, मेरा 8:30 बजे तक हो जाएगा, 1 घंटा वेट कर लो तो ठीक है। कोई बहुत ज्यादा नहीं लेगा रिपीट वाला, है ना? हाँ, वो डुडवे सर के यहाँ से ले आऊंगा मैं, मुसाखड़ी से। ठीक है, चलो, हाँ ठीक, चलो बेटा, क्या आया इसमें, कोई बात नहीं बेटा, यहाँ दिख रहा है ना, अपने को बोल, चलो, ईच का प्रयोग करना है ना कि एवरी का। ये भी गलत है, ये बिल्कुल सही है, एवरी पर्सन वाज सही है। क्या पूछा क्या है, ईच का उपयोग करें ना कि एवरी का वाक्य सही बनाए। ये टाइम फिक्स बात नहीं है, तो ये आ ही नहीं सकता। हाँ ये बिल्कुल सही है, 3 ये बिल्कुल सही है ना, गर्ल से भी आ गया, और ये क्या आ गया, ये एवरी पर्सन, ये भी सही है, लेकिन हमारे किस पे जाना पड़ेगा, बी, क्योंकि उसने क्या पूछा, ईच वाला सही पूछा है ना, ठीक है, बी वाला आना चाहिए। देखो कि मजा आ गया। चलो, एवरी के साथ आवृत्ति का गलत शब्द का उपयोग है। तो ये तो सरल है। वाह, किसने, छोटी परी ने समझाया आप लोगों को। चलो, इज के साथ सही प्रयोग, इज ऑफ द गर्ल से तो बिल्कुल गलत है। बेटा नीचे देख रहे हो, लेकिन अपने को तो यहाँ करना है ना, क्यों से एवरी आ ही नहीं सकता है बेटा, ईच ऑफ द देम, हैव नहीं आ सकता, है जाना चाहिए, तो आपका आंसर कौन सा होगा। आपको बोलना है सर, भले हमको आंसर देता है, लेकिन हमको तरीके आते हैं, इसलिए आप दिखा भी दोगे तो हम अपने तरीके से आंसर देना सीख गए, ठीक है। आई बात समझ में, चले, बिल्कुल, ऑनलाइन वाले बेटा सबको समझ में आया है ना। चलो, भले मैंने आंसर दिखा दिया, लेकिन आपको मालूम एवरी का, ऐसे फटाफट बार बार प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, देखो कितने 5 सेकंड में आंसर ला रहे हैं आप लोग। ये कब होगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। रॉन्ग प्रयोग, गलत प्रयोग पूछा है ना।
ये सही है सेंटेंस, ईच ऑफ द हैज भी सही है, ईच स्टूडेंट्स ये प्लूरल आ नहीं सकता है, आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। और ये बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर कौन सा वाला होगा? देखो इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, वाक्य का सही क्या होगा? ईच स्टूडेंट, या फिर लिखना तो ओप लिखना पड़ेगा बीच में, तब जाके लिखोगे। मजा आया? चलो, तो ये रिकॉल कर सकते हो। अब यहाँ से हमारी क्लास चालू होगी आगे की, है ना, ये प्रैक्टिस था कल का। हाँ बेटा, हाँ आपकी कॉपी में लिखना चाहिए ना। चलो करे आगे। नहीं, यहाँ से अभी ये तो पुराना ही है बेटा अभी, है ना। चलो, अब हमारी लड़ाई होगी सम और एनी की। आज हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, सम और एनी। ईच और एवरी से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है? आई बात समझ में? अब किसका पढ़ना है? सम और एनी को। इसको बेटा हर दिन पुराना पढ़ लिया करो, फास्ट पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे डेली पढ़ा। डिटर्मिनेंट्स जो 4 दिन की क्लास हुई ना, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो, आपको याद हो जाएगा फिर, ठीक है? चलो, अब हम किसकी लड़ाई करवाते हैं? ईच और एनी की। हाँ, सम और एनी। और कब की कौन सी बात कर रहे हैं? जब हम एक क्लोज में हो। क्लोज क्या होता है? क्लोज, एक क्लोज क्या होता है बेटा? एक सब्जेक्ट होता है उसमें, एक मेन वर्ब होती है उसमें, और एक ऑब्जेक्ट होता है, या कॉम्प्लीमेंट जो भी होता है, एक ही होता है, ठीक है? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। क्लोज पढ़ा चुका हूं पूर्व की क्लास में, आप समझ चुके हो। दो क्लोज भी आ सकता है, एक कंजक्शन जैसे एंड आ गया, फिर एक सब्जेक्ट आ गया और ऐसा आ गया। अभी हम कब की बात कर रहे हैं? जब एक क्लोज में हो, ठीक है? चलिए, तो मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ईच और एनी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? इसका प्रयोग नाउन के लिए ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है? लेकिन उनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है वो वाक्य की स्थिति में देखो। सम का प्रयोग, पहली बात, सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। किस में किया जाता है? सम का प्रयोग पॉजिटिव में, एनी का प्रयोग नेगेटिव प्लस, नेगेटिव प्लस क्वेश्चन मार्क यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, ठीक है? हम लोग पढ़ रहे हैं सम और एनी। क्या पढ़ रहे हैं? सम और एनी। सम का प्रयोग पॉजिटिव बात यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में, एनी का प्रयोग नेगेटिव या इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? पक्का? ऑनलाइन वाले बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप सब? जो भी बच्चे देख रहे हैं एक बार नाम देख लेता हूं मैं। शिवम, जमरा, दिव्यांशी, उषा, आनंद, अंकित, सारांश, नेकराम, रुद्र और रिया, वेदिका और यशराज। बेटा आप सबको ये बात समझ में आई है? सम और एनी का सरल तरीके से आपकी स्कूल में हो सकता है अलग अलग तरीके से पढ़ाया होगा। सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में। एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में प्रयोग किया जाता है, ठीक है? जहां पर नोट आ जाए आपको एनी लगाना है, जहां पर क्वेश्चन मार्क दिख जाए एनी का प्रयोग करना है, पॉजिटिव बात लिखी हो इसमें सम का प्रयोग करना है। क्या मेरे सब छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे समझ में आई बातें बेटा? वेरी गुड। उषा, शिवम, रिया, आनंद, दिव्यांशी, चार, वेदिका और सारांश। बेटा आपको ये बात समझ में नहीं आई क्या? आपका कमेंट अभी तक आया नहीं, इंतजार है। और डेली बेटा क्लास में जुड़ा करो, बहुत कोई काम की चीज रहती है ना। चलिए जल्दी से टिप लो अपनी कॉपी में, टिप मतलब उतार लो, है ना?
ऐसे टीप शब्द नहीं बोलना चाहिए, हिंदी में पढ़ाने के लिए उचित नहीं होता है, लेकिन एक मजाक का माहौल बनाने के लिए उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो इसका शॉर्ट में कैसा बनेगा अपने पास, है ना। मैं देखो शॉर्ट में कैसे बना दूंगा। आखिरी में यहाँ पर समरी आप जब बनाओगे, सम, इसके आगे आपको लिखना पॉजिटिव, एनी। क्या लिखोगे इसके आगे? एक तो नेगेटिव सेंटेंस और दूसरा क्या है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये जितनी बकवास बातें हैं इतने में आना चाहिए, ठीक है। चलो, वेरी गुड सारांश, अंकित बहुत बढ़िया बेटा। जी। क्यों यार? तो पुरानी वाली खत्म नहीं करे क्या आपने? मैं ले आऊंगा, रहने दो दूसरी जगह से। हेलो। हाँ, उनसे बात कराओ ना, मेडिकल वाले से। हम्म। हेलो। हम्म। सम बेटा मतलब पॉजिटिव में किया जाता है, एनी नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क में किया जाता है, ठीक है। जी। है ऐसा, ठीक है। चलो, बड़े हो गया बेटा, ऑनलाइन वाले लिख लिए। चलो, लिख लिया आप लोगों ने? दिव्यांशी बेटा जल्दी से लिख लो। हम्म।
ठीक है, चलो। ओके, हो गया बेटा? बेटा आपने कहाँ लिखा, छूट गया आपका? नीचे नीचे देखो। चलो चलो बेटा, दीदी के इसमें टिप लो आप, है ना? चलो बेटा, इनके पास दीदी को दिखा दो ना। चलो, इसलिए जब अपन दूसरों की राइटिंग नहीं समझ पा रहे ना, तो अपने को भी अच्छी राइटिंग लिखना पड़ेगा। चलो, अब और हम देखेंगे। हाँ बेटा लिखना। अब स्पेशल हम पढ़ रहे हैं सम को, है ना? सम का प्रयोग किसमें किया जाता है? पॉजिटिव या सकारात्मक वाक्यों में किया जाता है। सम का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में किया जाता है। पहली बात तो पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाएगा बेटा। सम का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में किया जाएगा। लेकिन लेकिन चलो देखें हम, आइए। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में किया जाता है। आप देखोगे बेटा, पहले तो नाउन ढूंढो। ये वाला नाउन है, ये नाउन है, और ये नाउन है। ठीक है बेटा? बुक्स काउंटेबल है कि नहीं है? प्लूरल काउंटेबल है ना बेटा? तो सम बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है, नेगेटिव बातें नहीं लिखी है। सम वाटर अनकाउंटेबल वाटर नाउन है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस है। आई सेव सम पीपुल इन दिस पार्क। ये जो पीपुल है, लोगों को गिन सकते हैं हम? सम आया कि नहीं? समझ में आई बातें? पक्का? कब? जब हम एक क्लोज हो, ये बात कब एक क्लोज हो। ठीक है, तो मैं आगे और ले चलता हूँ, थोड़ा सा बीच बीच में छोड़ूंगा, इकट्ठा लिख लेना आप, है ना? बढ़ू आगे? हाँ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा, है ना? एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में किया जाता है। एनी का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में किया जाता है। लेकिन क्या होना चाहिए? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होना चाहिए। जी अशोक जी, नहीं मिला? जी, मतलब? हाँ, ठीक है बेटा, बाथरूम बाथरूम जाना है बेटा, तुमको जाने जाना, ठीक है। चलो, अब बेटा देखोगे, पहले तो आपको ये नेगेटिव दिख रहा है बेटा। ये आर आ गया बेटा, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है पीछे। हाँ बेटा, ज्यादा पानी मत पीना, है ना? चलो चलो, इसके बाद ये नेगेटिव लिखा है बेटा। अब हम देखते हैं नाउन। मनी अनकाउंटेबल होता है, एप्पल काउंटेबल होता है, मिल्क अनकाउंटेबल होता है। पहला वाला सेंटेंस नेगेटिव है और अनकाउंटेबल नाउन है, तो एनी बिल्कुल सही है। दूसरा वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, एक क्लोज में है। आई बात समझ में? इंट्रोगेटिव क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले चले गए, इंट्रोगेटिव बनेगा। और इंट्रोगेटिव बन गया मतलब एनी का ही प्रयोग बिल्कुल सही होगा। ऐसे ही ये नेगेटिव है बेटा, जाना है तो फिर वही रहने दो बेटा, मैं उठा लूंगा। ये नेगेटिव सेंटेंस है, और ये कैसा है? काउंटेबल नाउन है। तो बोलने का मतलब इतना सा है, सम पॉजिटिव में किया जाता है, एनी नेगेटिव में किया जाता है। सम का प्रयोग काउंटेबल नाउन में भी किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन में भी। एनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन में भी किया जाता है और अनकाउंटेबल नाउन में भी प्रयोग किया जाता है। इतनी सी बात है। ठीक, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े हम।
चलो, तो इनमें अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है? देखो, सम का प्रयोग किस में करते हैं? नेगेटिव, अफर्मेटिव में। देखो सम, ये फ्रेंड्स लिखा है, काउंटेबल नाउन है बेटा। अब यहाँ नेगेटिव या इंट्रोगेटिव कोई भी बात नहीं है, इसलिए किसका प्रयोग सही है? सम का। एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं। नेगेटिव का एग्जांपल देखोगे तो आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, ये काउंटेबल नाउन है लेकिन एनी आ गया। इंट्रोगेटिव सब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले चले गई और ये आ गया कि नहीं आया? तो मुझे लगता है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलो, अब यही बात बेटा किस पे लागू होती है? समथिंग, एनीथिंग, समवन, एनीवन, समवेयर, एनीवेयर। अब बेटा ये देखोगे, इसमें कोई अलग बात नहीं है। यहाँ क्या छुपा हुआ है? सम छुपा हुआ है। यहाँ क्या छुपा हुआ? एनी। सेम बात है। समथिंग पॉजिटिव सेंटेंस में आएगा, एनीथिंग नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव में आएगा। ऐसे समवन भी वही कंडीशन है, समवेयर भी वही कंडीशन बात है। समथिंग, समवन, समवेयर, ये हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग किए जाएंगे। एग्जाम्पल देख लो, आई हैव समथिंग टू टेल यू, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है कि नहीं है? इसलिए क्या लगा दिया हमने? समथिंग। एनीथिंग का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। नेगेटिव में देखो, आई डोंट हैव एनीथिंग लिख दिया। इंट्रोगेटिव में, डू यू हैव एनीथिंग। ऐसे ही एनीवन और समवन, समवेयर और एनीवेयर। एग्जाम्पल दिखा देता हूं, आपको संतुष्टि मिल जाएगी। सम और एनीवन, समवन। समवन का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में किया जा रहा है। समवन इज नॉकिंग द डोर। एनीवन का प्रयोग, अब बेटा ये समवन जो आया है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब होगा। समवन इज आया कि नहीं आया? ऐसे ही देखोगे, एनीवन नेगेटिव में आएगा और इंट्रोगेटिव में, आई डोंट एनीवन हेयर, डू यू, ये यहाँ देखो आप, तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बेटा ये सम सेम बातें हैं ना, सम और एनी के जो नियम है उस पे इनमें भी यही लागू होगा। सम, समवन, समवेयर और समथिंग। एनी, एनीथिंग, एनीवन और एनीवेयर, एक जैसे रूल है, इनके कोई भी रूल अलग नहीं है। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, ये सम और एनी है। सेम सम के परिवार के सदस्य कौन हो? उसके बच्चे समवन हो जाएगा, समथिंग हो जाएगा, समवेयर हो जाएगा। तो जो सम के लिए नियम आ रहा है इन चारों बच्चों के लिए आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही एनीथिंग, एनी, एनी का एनीथिंग, एनीवन और एनीवेयर आएगा। तो जो एनी का रूल है वो एनीथिंग, एनीवेयर और एनीवन पे आएगा। सम का रूल समवन, समथिंग, समवेयर पे आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आई बातें? बस सम पॉजिटिव में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में आता है। ऐसे ही एनी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आता है। पक्का? लेकिन कब? जब एक क्लोज की बात हो। ऊपर शुरू में लिखा था मैंने, एक क्लोज की बात है। क्या ऑनलाइन वाले बेटा ये बात समझ में आ गई? शीतल बेटा, आप लोग डेली क्लास नहीं जुड़ते, शीतल मार खाने रही वहां थी दाहड़े भंडाव जी है नहीं। चलो, मेरी भाषा में बोला है, मेरी भतीजी है, अंकल की लड़की है, बहन है छोटी, डेली क्लास नहीं आती वो, आज जाके आई तो बताना पड़ेगा, पढ़ना आना है, ठीक है? और सभी बच्चे बेटा डेली जुड़ा करो, 16-17 बच्चे जुड़े हैं, बस मक्कारी करते रहते, आप लोग पढ़ते क्यों नहीं हो? सभी बच्चे बताएंगे कौन कौन डेली क्लास नहीं जुड़ता, जल्दी से कमेंट करो। हाँ, क्या? कोई बात नहीं, हम भी ले लेते। राधा स्वामी की अभी खत्म नहीं हुई बेटा, लेके भी इसको सो जाते होंगे साथ में। अच्छा, वो दीदी खिला नहीं रहे क्यों? कोई बात नहीं, प्रसादी खाना चाहिए। बस 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 बेटा बस, समझ में आया? समवेयर और सेम रूल, ठीक है? पॉजिटिव में, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में। सम का प्रयोग सकारात्मक यानी पॉजिटिव सेंटेंस में, सम वाटर, सम बुक्स, सम पीपुल, है ना?
नकारात्मक और प्रश्नवाचक में एनी का, एनी एप्पल्स, एनी वन, एनी मनी। समथिंग का प्रयोग सकारात्मक बात कहने में। थिंग मतलब बोलना ना, सोचना। समथिंग टू ईट, समथिंग टू डू। एनीथिंग का प्रयोग और प्रश्नवाचक में एनीथिंग टू ईट और एनीथिंग टू डू। समवन का प्रयोग सकारात्मक में समवन इज हेयर, यहाँ कोई है। समवन सब्जेक्ट का काम करता है और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना। एनीवन, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लो आज के। मैं डेली देखता हूँ। यस श्री, ओके शीतल समझ गए। यस सर आ गया। हाँ नानी दाड़े भरना है नहीं तो मार खासू तुम। चलो चलो देखे बेटा, आ जाओ। आप देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये क्वेश्चन मार्क। सम और एनी में से किसका प्रयोग किया जाएगा? क्या है, नेगेटिव है एनी, ये काटो। यहाँ सम आएगा, क्यों? पॉजिटिव बातें है। सेल्डम एनीथिंग, समथिंग रॉन्ग, क्या लिखा है? फ्यू पीपल टू एनीवेयर। बेटा ये फ्यू फ्यू है, मतलब कुछ ही व्यक्ति है। इसमें किसका आएगा? एनीवेयर का आएगा ना। चलो डज, ये तो सीधा दिख ही रहा है कि अपने को इस पे लगाना है। ये वाला क्या है आपका? द सोल्ड द मिस्ट्री विदाउट डिफिकल्टी। ये डिफिकल्टी शब्द आ गया बेटा। कुछ शब्द होते हैं हार्डली, डिफिकल्टी, ये शब्द आ जाए ना तो नेगेटिव बात हो रही थी, इसलिए क्या लगाओगे? आई सेल टेक एनी, ये पढ़ाऊंगा मैं कल, है ना। एनी और सम में से वर्क इज ओवर, ये यार इसको मत पढ़ो आप, है ना। इसको मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो तो मुझे लगता है इतनी सी बातें थी जो आज इंग्लिश की क्लास में समाप्त होती है ना। चलो कहाँ से आपको लिखना था? ऑनलाइन वाले बेटा पीडीएफ से लिख लेना, है ना। आपके ग्रुप में डलेगा पीडीएफ, ये वाला। चलो गुड इवनिंग बेटा विद्या।